अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी जहाँ पर ये पोश एरियाज़ के रेस्टोरेंट चेक कर रही है तो वहाँ पर उसके साथ साथ इन्होंने जो लाहौर की फूड स्ट्रीट है फोर्ट रोड वाली, वहाँ का विज़िट किया। वहाँ के जो नामी ग्रामी रेस्टोरेंट्स हैं उनको भी चेक किया और वहाँ से क्या क्या निकला। बदबूदार माहौल, गंदा तेल, सफाई के नाकस इंतज़ाम, गंदे फ्रीज़र्स, उसके अलावा गैर मेयारी अज्जा, ये इन बड़े बड़े ब्रांड्स में से निकले। रिवाज रेस्टोरेंट और अंदाज रेस्टोरेंट जो कि बहुत बड़ा नाम है, इनकी प्रोडक्शन रोक दी गई। इनको कस्टमर को सर्व करने से रोक दिया गया। ये पिछले दिनों की बात कर रहा हूँ। इनको काम करने से रोक दिया गया, जबकि हवेली और आरिफ चटखारा इनको भारी जुर्माने आयद किए गए। और उसके साथ साथ लाहौर में आपने देखा है कि मुख्तलिफ जगहों पर चाय खाने बहुत ज़्यादा खुल गए, जगह जगह पर चाय खाने हैं। और इन रेस्टोरेंट्स को, जितने ये चाय खाने हैं, इनको भी चेक किया गया। 5 बड़े नाम जो हैं उनको भी काम से रोक दिया गया और काफ़ी सारों को भारी जुर्माने आयद किए गए। और आप देखें क्या निकल रहा है। तो आप ज़रा इनका किचन चेक कीजिए कि अंदर आपको सीवरेज का पानी खड़ा हुआ मिलेगा, अंदर गंदगी यानी ड्रेन्स बंद हुई हुई हैं, अंदर फर्श पे पानी खड़ा हुआ है, गंदे गलीज बर्तन, बदबूदार माहौल। जो इनके बर्तन हैं, जो आपको बाहर खाना जिनमें सर्व किया जाता है वो तो बड़े साफ़ सुथरे हैं, लेकिन जो अपने इंटरनल यूज़ के लिए बर्तन है कि मसलन किसी चंगेर में रोटियां रख के ला रहे हैं, किसी बर्तन में खाना सर्विंग वाली डिशेस में ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं, वो इंतहाई गंदे और गलीज़। ठीक, जो बर्गर पैटीज़ हैं उनमें फंगस लगी हुई, फ्रीज़र्स के टेम्परेचर ठीक नहीं है, अंदर क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है, खुले खाने पाए गए हैं, गंदे गलीज़ फ्रीज़र पाए गए हैं। तो अब इतने बड़े नाम और इतनी गंदगी। एक्सपायर्ड बन निकल रहे हैं, एक्सपायर्ड ब्रेड्स निकल रही हैं। फिर आप देखें कि फ्रीज़र में जो अशिया रखी जाती हैं उनकी एक्सपायरी, जो कि इनकी अपने MRDs हैं, उसके मुताबिक भी वो एक्सपायर चुकी होती हैं, फिर भी उनको चला रहे थे। उसके अलावा जो SOPs हैं, एक ही फ्रीज़र में मुख्तलिफ अशिया ना हो, हर शय ढांप के रखी होनी चाहिए। ये जिन रेस्टोरेंट्स की प्रोडक्शन रोकी गई है, इनको पहले पंजाब फूड अथॉरिटी ने वार्निंग्स दी हैं कि आप अपना मेयार ठीक कर लें। ऐसे नहीं है कि इनको अचानक गए हैं और इनको कहा है कि अब आप काम रोक दें। नहीं, ऐसा नहीं किया गया। बाकायदा इस्लाह का मौका दिया गया है, इनको बताया है कि आप में ये खामियां मौजूद हैं, और वो नोटिस जो इनको दिए गए हैं वो भी मेरे पास मौजूद है कि आप अपनी चीज़ें ठीक कर लें। और जब ये नहीं ठीक की हैं, या जब इन्होंने मकान के इल्म में नहीं लाए हैं, या अगर लाए हैं और वो उन्होंने भी आंखें बंद कर ली हैं कि नहीं ठीक है, काम चलता है, चलाओ ऐसे ही, तो फिर जाके ये इंतहाई कदम उठाया गया कि इनको कहा गया कि अब आप कस्टमर को सर्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको बार बार इस्लाह का मौका दिया गया है। अब इनको भी बार बार इस्लाह के मौके दिए गए हैं। इनके स्टाफ को बुलाया गया है कि आप अपने स्टाफ को ट्रेन करवा लें आगे। आपको पेयर फूड रूल्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको स्टोरेज कंडीशंस के बारे में पता होना चाहिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप शुरू वाली अशिया इस्तेमाल करते रहें और पीछे वाली अशिया एक्सपायर हो जाए। एक दिन आपको पता चले कि यार ये तो एक्सपायर हो गई थी, चलो इसको भी चला दो, कौन सा किसी को पता चल रहा है। ऐसे नहीं होता। तो आपको अपने स्टाफ को ट्रेन करवाना चाहिए, अपने स्टाफ के मेडिकल्स करवाने चाहिए। खुदा ना खास्ता किसी को कोई कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है। आपको मैं ये भी बता दूं पूरी जिम्मेदारी से कि कई रेस्टोरेंट्स ऐसे हैं कि जो लोग क्या करते हैं कि चंद वर्कर्स के मेडिकल करवा लेंगे, सारों के मेडिकल्स ही नहीं करवाते। तो पंजाब फूड अथॉरिटी को चाहिए कि जाएं, अटेंडेंस का रजिस्टर सामने रखें और उसमें देखें कि आज कौन कौन वर्कर आया था। अगर उनकी कंप्यूटर पे अटेंडेंस होती है, बायोमेट्रिक्स ये होती है, तो उसका प्रिंट आउट निकाल लें। वो अटेंडेंस अपने सामने रखें और उन एक एक करके उनके बंदों को बुलाते जाएं।
कि ये वर्कर है, इसका नाम है एक्स, इसका मेडिकल लाइन, ये वर्कर है डब्ल्यू, इसका मेडिकल लाइन, ये वर्कर है एच, इसका मेडिकल लाइन। तो ऐसे इनके नाम पुकारते जाएं और उनके मेडिकल मंगाते जाएं। मैं आपको गारंटी से कहता हूं बहुत सारी जगहों पे आपको डमी मेडिकल्स मिलेंगे, पुराने मेडिकल्स मिलेंगे। आप उसको जब वहां मौजूदा स्टाफ है उसके साथ उन मेडिकल्स को कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हार्डली 3 या 4 5 लोगों के मेडिकल्स आपको निकलेंगे रेलिवेंट, बाकी वो पुराने होंगे। पता चलेगा ये मेडिकल किसका है, अब बंदा छट गया सीधी। तो इसको जब आप इस तरीके से चेक करेंगे तो आपके सामने बहुत से और भी पर्दे खुल जाएंगे। फिर इनकी जो आईपीएम कंडीशंस है वो भी आप कस्टमर्स ने भी जरूर चेक करनी कि जब जाएं देखें अंदर मक्खियां तो नहीं पाई जा रही, अंदर जालियां लगी हुई हैं या नहीं लगी हुई हैं, अंदर काकरोच तो नहीं पाए जा रहे हैं। फिर काउंटर को जरा खड़का के देख लें, नीचे से एकदम दौड़ पड़ेंगे काकरोच। इनके फ्रीजर्स खोलिए, फ्रीजर चेक कीजिए और वहां पे डेट, हर फूड प्रोडक्ट पे जो फ्रीजर में मौजूद होगी उसके ऊपर इनकी एमआरडी यानी अपनी इन्होंने डेट लगानी जरूरी है। वो अशिया जो रेगुलर बेस पे जिन्हें मैरिनेट करके रखा जाता है उसकी भी एक्सपायरी 3 दिन की होगी और उसके ऊपर देखें क्या तारीख गुजर तो नहीं गई हुई। इस तरीके से आप खुद भी बहुत अच्छे फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। आप जब जाएं तो आप उनकी जाहिरी शक्ल सूरत पे ना जाएं, ये ना देखें कि उनका जो सीटिंग एरिया वो बड़ा खूबसूरत है, उनके जो स्टाफ है वो बड़ा साफ सुथरा सा है, ऐसे नहीं। उनको कहें कि हमने आपका किचन चेक कर, और अगर वो आपको किचन में लेके जाते हैं फिर किचन में जाएं तो उनके फ्रिज और फ्रीजर्स खोल के देखिए, वहां पे रखी हुई अशिया को देखिए, उनकी तारीखें देखिए, उनकी फ्रिज और फ्रीजर की सफाई के हालात देखिए कि फ्रीजर्स में अगर बर्फ जमी हुई नहीं है, अंदर कीचड़ जमा हुआ है तो इसका मतलब टेम्परेचर ठीक नहीं है, और अगर टेम्परेचर ठीक नहीं है तो फिर वहां पे अंदर जो खाने रखे हुए हैं उनका मेयार भी ठीक नहीं है, उसके अंदर बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो चुकी है, वो अंदर ढांप के रखे हुए हैं या नहीं रखे हुए हैं इन्होंने। इनको असूलन तो ये चाहिए कि मीट के लिए अलहदा फ्रीजर हो, वेजिटेबल के लिए अलहदा फ्रीजर हो, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अलहदा हो, फ्रिज और फ्रीजर अलहदा अलहदा होने चाहिए और उसके अंदर भी ढांप के रखी हुई होनी चाहिए शायद। लेकिन अगर कोई छोटा रेस्टोरेंट है, बड़ा नहीं है, उन्होंने एक में ही रखा है तो कोशिश करें कि उनके शेल्फ डिफरेंट हो, लेकिन शेल्फ अगर डिफरेंट भी होंगे तो भी उधर ढांप के रखे हुए होने चाहिए, उसका टेम्परेचर ठीक होना चाहिए। ये नहीं है कि टेम्परेचर उसका बढ़ा हुआ है, अंदर खुली अशिया पड़ी हुई हैं। अच्छा, फिर इनकी सब्जियां देखा कीजिए कि सब्जियों के क्या हालात हैं, सैलड्स के क्या हाल है। वहां पे जो सब्जियां होंगी पता चलेगा, आप थोड़ी सी उठाएंगे नीचे पुरानी गली सड़ी सब्जियां निकलेंगी। अगर उधर कोल्ड स्टोरेज पाया जा रहा है तो कोल्ड स्टोरेज में आपको पुराने पुराने गोश्त मिलेंगे। आपको याद है कराची में एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट, उधर 2 बच्चे मर गए थे एक खाना खाने से, तो वहां पे 2-3 साल पुराना गोश्त पाया गया था उनके फ्रीजर में। तो इनके फ्रीजर्स भी चेक किया कीजिए, कोल्ड स्टोरेजेस भी चेक किया कीजिए, वॉशिंग एरिया को भी चेक किया कीजिए। इनकी वर्कर्स जो किचन में काम कर रहे हैं उनकी पर्सनल हाइजीन देखें, उनके नाखून देखें उन्होंने कोई कड़ा तो नहीं पहना हुआ, कोई घड़ी तो नहीं पहनी हुई, कोई अंगूठी तो नहीं पहनी हुई, क्योंकि ये आटा भी गूंथते हैं, कुकिंग भी करते हैं, उसके अंदर मैल कुचैल फंस सकती है। फिर इनका देखिए कि इनके किचन के अंदर वॉशरूम तो नहीं है, क्योंकि किचन के अंदर, प्रोडक्शन एरिया के अंदर वॉशरूम नहीं होना चाहिए, वो सेपरेट होना चाहिए। और फिर आपको एक और नुक्ते की बात बताऊं कि अगर आप जाएं इनके किसी रेस्टोरेंट में और उनको कहें कि आप हमें अपने वर्कर्स वाला वॉशरूम दिखाएं, ये जरूर देखें। आप फ्लैश की तरफ, कमोड की तरफ बेशक ना देखिए, लेकिन एक शय जरूर देखिए कि आप वहां जाएं तो देखें कि जो वर्कर्स का वॉशरूम है उसके अंदर साबुन मौजूद है या नहीं है। क्योंकि बदकिस्मती से बहुत से ऐसे रेस्टोरेंट मिलेंगे जहां पे इन्हीं रेस्टोरेंट्स में काम करने वाला जो अमला है उसके लिए वॉशरूम है
उनमें साबुन ही नहीं होता, और ये उधर जाते हैं, वॉशरूम यूज करके आते हैं और आके उन्हीं गंदे गलीज बदबूदार हाथों से आके खाना बनाते हैं। तो ये आपने खुद भी चेक करना है, क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी भी चेक करती है, लेकिन आपने भी चेक करना है। और जिस दिन आप लोग चेक करना शुरू हो गए, यकीन करें कोई शख्स किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो आपको धोखा दे सके। साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को दीजिए अल्लाह ने के बाद।